We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे एंड दिस वीडियो इज को-पार्ट बाय KR मंगलम यूनिवर्सिटी। हाल के कुछ महीनों से ही पाकिस्तान को लेकर अमेरिका की ट्रंप सरकार की नीतियां बेहद चौंकाने वाली रही हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने पाकिस्तान के आर्मी के चीफ जनरल असीम मुनीर को अपने घर व्हाइट हाउस पर बुलाकर दावत दी और पाकिस्तान के साथ एक मॉडरेट ट्रेड डील भी की, जबकि पाकिस्तान के जन्मजात दुश्मन भारत पर 50% टैरिफ का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान के साथ अमेरिका की नरमी का आलम यह है कि अपने दूसरे अमेरिका दौरे पर हाल ही में असीम मुनीर ने अमेरिका की ही धरती से भारत को परमाणु हमले की धमकी तक दी और अमेरिका खामोश रहा। अब सवाल यह है कि आखिरकार मुनीर ने डोनाल्ड ट्रंप को ऐसी कौन सी घुट्टी पिला दी है जिसके चलते वो पाकिस्तान की हर मुराद पूरी कर रहे हैं, और इसका जवाब है बलूचिस्तान। पाकिस्तान का वो सूबा जो खुद को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं मानता, लेकिन उसकी धरती के नीचे ऐसे प्राकृतिक खजाने छिपे हैं जिन पर अमेरिका और चीन दोनों की नज़र है, और पाकिस्तान इन दोनों को इसका लालच देकर अपना उल्लू सीधा कर रहा है। हमारे आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बलूचिस्तान में ऐसा क्या है जिसके लिए ट्रंप पाकिस्तान को अपने कंधे पर बिठा रहे हैं, और अमेरिका के लिए बलूचिस्तान आसान रहने वाला है या वहाँ मुश्किल आने वाली है। क्या इतना आसान रहने वाला है जितना ट्रंप सोच रहे हैं, या कुछ मुश्किल आने वाली है? ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान भले ही बलूचिस्तान को अपना अभिन्न अंग मानता हो, लेकिन इस सूबे के लोग यानी बलूच खुद को पाकिस्तान से अलग मानते हैं। दरअसल 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ था, तब बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं था, लेकिन जिन्ना के एक धोखे ने पाकिस्तान का गुलाम बना दिया बलूचिस्तान को। इस मसले पर हम अपने किसी दूसरे वीडियो में बात करेंगे, विस्तार से आपको बताएंगे कि कैसे बलूचिस्तान को चालाकी से पाकिस्तान ने खुद में मिला लिया। लेकिन फिलहाल इतना समझ लीजिए कि पाकिस्तान का बलूचिस्तान की ज़मीन पर तो कब्जा है, लेकिन बलूचों के ज़हन में अब भी आज़ादी का ख्वाब बसता है। पाकिस्तान बलूचिस्तान पर अपने कब्जे को बरकरार रखने के लिए और बलूचों की आवाज़ को कुचलने के लिए भरपूर कोशिश करता है। पाकिस्तान आर्मी वहाँ जमकर अत्याचार करती है। कई ऐसी रिपोर्ट्स हैं जिनके मुताबिक 15 साल में पाकिस्तानी सेना ने 5000 से ज़्यादा बलूचों को गायब कर दिया है। इन्हें मार दिया गया है या इन्हें किसी ऐसी जगह कैद किया गया है जिसकी किसी को कोई खबर नहीं है। कई सारी फाउंडेशंस और NGOs की रिपोर्ट के मुताबिक बलूचिस्तान में महिलाओं के खिलाफ हिंसा खतरनाक स्तर पर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बलूचिस्तान में औसतन हर दिन 4 लोग गायब कर दिए जाते हैं और एक व्यक्ति की हत्या हो जाती है। पाक आर्मी के विरोध में बलूच ग्रुप्स भी हथियार उठा चुके हैं। इन्हीं ग्रुप्स में सबसे पावरफुल है बलूच लिबरेशन आर्मी यानी BLA और उसके जुड़ी हुई मजीद ब्रिगेड, जिसने पिछले कुछ सालों में अपने फिदायीन हमले करके पाकिस्तान आर्मी की नाक में दम कर रखा है। और अब अमेरिका ने इसी BLA और मजीद ब्रिगेड को आतंकवादी संगठन घोषित करके उसे तगड़ा झटका दे दिया है और पाकिस्तान को बड़ी राहत दे दी है। अब BLA को अपने ऑपरेशंस चलाने में काफ़ी दिक्कत होगी और पाकिस्तान आर्मी के लिए BLA पर शिकंजा कसना आसान होगा। BLA पाक आर्मी के लिए इतना बड़ा सिरदर्द है कि इसके लिए चीन भी कई बार पाकिस्तान को फटकार लगा चुका है। दरअसल चीन की नज़र भी बलूचिस्तान के खजाने पर है, जैसा हमने आपको पहले बताया, और इसके लिए उसने पाकिस्तान में $60 अरब से भी ज़्यादा का निवेश करके कई प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। यही नहीं, बलूचिस्तान के खजाने के लालच में चीन पाकिस्तान की हर तरह से मदद भी कर रहा है, चाहे वो पाकिस्तान की इकोनॉमिक क्राइसिस हो या फिर उसकी फ़ौज के लिए हथियारों की सप्लाई। पाकिस्तानी फ़ौजों के पास मौजूदा वक्त में 80% से ज़्यादा हथियार चीन के दिए हुए हैं। दरअसल चीन के लिए भी बलूचिस्तान बेहद अहम है, क्योंकि इसकी धरती के नीचे ऐसे रेयर अर्थ मिनरल्स छुपे हुए हैं जिनकी पूरी दुनिया को दरकार है। मौजूदा वक्त में इन मिनरल्स की प्रोसेसिंग में चीन का जोरदार दबदबा है। हाल ही में जब ट्रंप ने ट्रेड वॉर के तहत चीन पर भारी टैरिफ लगाया था, तब चीन ने इन मिनरल्स की सप्लाई अमेरिका के लिए रोक दी थी, जिसके बाद अमेरिका की टेक कंपनियों की परेशानी काफ़ी बढ़ गई और ट्रंप को जल्दी ही चीन के साथ एक डील मुकम्मल करनी पड़ी। अब अमेरिका किसी भी सूरत में चीन के इस रेयर अर्थ मिनरल्स वाले एकाधिकार को ख़त्म करना चाहता है और इसीलिए बलूचिस्तान पर ट्रंप की नज़र है। बलूचिस्तान में 6 से 8 ट्रिलियन डॉलर की कीमती खनिज संपदा होने का अनुमान है। इसमें रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण डिस्प्रोसियम, टर्बियम और यूट्रियम जैसे रणनीतिक रूप से काफ़ी दुर्लभ रेयर अर्थ मिनरल्स शामिल हैं। ये दुर्लभ मृदा तत्व एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स, नवीकरण ऊर्जा और रक्षा प्रणालियों के लिए बेहद ख़ास हैं और ज़रूरी भी हैं।
बलूचिस्तान के इस खजाने पर कहीं चीन का एकाधिकार ना हो जाए, इसीलिए अब अमेरिका ने इस इलाके में सीधी दिलचस्पी दिखाने का फैसला किया है और बीएलए को जो आतंकवादी संगठन का दर्जा दिया है अमेरिका ने, उसको इसी के साथ जोड़कर देखा जा सकता है। क्योंकि जिस तरह से बीएलए बलूचिस्तान में चीन से जुड़े हुए प्रोजेक्ट्स को निशाना बना रही है, वैसे ही अमेरिकन प्रोजेक्ट्स भी उसके निशाने पर आ सकते हैं। अब आपको बीएलए की ताकत से भी रूबरू कराते हैं कि क्यों अमेरिका भी बीएलए को अपने लिए सिरदर्द मानकर उसको पाबंद अमेरिका ने किया है। बलूचिस्तान के लोगों ने खुद को मजबूत करने के लिए, अपने विरोध को मजबूत बनाने के लिए 2000 के दशक में अपनी आर्म्ड मिलिशिया तैयार की थी। इसके 6000 से ज़्यादा इसके पास सदस्य थे शुरुआत में, जो हाईटेक हथियारों से लैस लड़ाके हैं। इसे बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बीएलए कहते हैं। बलूचिस्तान का सबसे बड़ा आर्म्ड ग्रुप है और भी कई सारे छोटे छोटे ग्रुप्स हैं बलूचिस्तान में। हालांकि पाकिस्तान सरकार ने 2006 में इस पर बैन लगा दिया, लेकिन बीएलए लगातार मजबूत होता चला गया। क्यों? क्योंकि बलूच लोगों में बीएलए काफ़ी पॉपुलर है और इसी वजह से जो बलूच यूथ है, जो युवा है, वो आसानी से बीएलए में भर्ती हो जाते हैं। कई बलूच युवाओं का मानना है कि सशस्त्र संघर्ष यानी बंदूक के दम पर ही उन लोगों के अस्तित्व को बचाया जा सकता है। बंदूक ही बलूच लोगों को के लिए अपने अस्तित्व को बचाने का एकमात्र रास्ता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीएलए में प्रोफेशनल आईटी स्पेशलिस्ट, डेटा विश्लेषक और कई सारे पेशेवर और हाई एजुकेशन बैकग्राउंड के लोग शामिल हैं। इन्हीं लोगों के चलते बीएलए काफ़ी पॉपुलर बनी है। बीएलए से जुड़ी हुई मजीद ब्रिगेड है, जो उसका एक फिदाइन दस्ता है। इसमें करीब 100 से 150 फिदाइन हमलावर शामिल हैं। बीएलए गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाता है। ये पाकिस्तान फौज, पाकिस्तान की पुलिस और गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट जो हैं या फैक्ट्रीज हैं, उन पर हमले करता है। ख़ासतौर से बीएलए चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी सीपीएसई के तहत जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनके खिलाफ है। इसके तहत चीन ने बलूचिस्तान में भारी निवेश किया, जैसा हमने आपको बताया था। बीएलए पाकिस्तान की फौज, आईएसआई और बाकी सुरक्षा एजेंसियों को निशाना बनाता ही है। कई बार बीएलए ने चाइनीज सिविलियंस या चाइनीज इंजीनियर्स पर भी हमले किए हैं, जिससे चीन और पाकिस्तान के बीच भी तनाव पैदा हो गया है। बीच में तो हालात ये हुए थे कि चीन की ओर से पाकिस्तान को साफ साफ अल्टीमेटम दिया गया था कि अगर आप चाइनीज सिविलियंस की बलूचिस्तान में रक्षा नहीं कर सकते तो फिर चीन को अपनी फौज भेजनी होगी। बहरहाल अब अमेरिका बलूचिस्तान में अपने प्रोजेक्ट शुरू करना चाहता है। इसके लिए पाकिस्तान के साथ उसकी डील हो चुकी है। तो जाहिर सी बात है कि बीएलए की लड़ाई अब चीन और पाकिस्तान के साथ साथ अमेरिका के खिलाफ भी होगी और इसी प्लानिंग के मद्देनज़र आगे की सोचते हुए अमेरिका ने बीएलए को आतंकवादी संगठनों की लिस्ट में डाल दिया है ताकि उसकी ताकत कम की जा सके और इससे पाकिस्तान आर्मी को भी फ़ायदा होगा। लेकिन असली सवाल यह है कि इस इलाके में पहले से ही नज़र गड़ाए बैठे चीन को अब पाकिस्तान कैसे कन्विंस करेगा, क्योंकि बलूचिस्तान में अमेरिका की एंट्री के बाद इन दोनों बड़ी शक्तियों यानी चीन और अमेरिका के बीच हितों का टकराव शुरू हो जाएगा और बलूचिस्तान का खजाना पूरी दुनिया में एक नई कोल्ड वॉर का अखाड़ा बन जाएगा। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जाइए और अपनी राय हमें ज़रूर दीजिए। नमस्कार। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।